करने वाले हैं महोत्सव 2024 और 25। 2024 और 25 में जो महोत्सव हुआ है वो कौन कौन से महोत्सव हैं, काफी जो महत्वपूर्ण है, उन सभी महत्वपूर्ण महोत्सव के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना, तो आज कुछ बेहतर होने वाला है। आइए देखते हैं महोत्सव 2024 और 25। सबसे पहले बात करने वाले हैं संगाई महोत्सव। संगाई महोत्सव, ठीक है ना। और ये जो संगाई महोत्सव है, ठीक है ना, ये 2025 में, ठीक है ना, कब मनाया गया? 2025 में यह मनाया गया है। कहा? मणिपुर में। मणिपुर, ठीक है ना। कहां पे मनाया गया? तो ये मणिपुर में मनाया गया। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है? मणिपुर के पर्यटन विभाग द्वारा। किसके द्वारा मनाया जाता है? मणिपुर के की पर्यटन विभाग द्वारा, ठीक है ना। ये उत्सव मनाने का जो कार्य होता है वो किनके द्वारा होता है? मणिपुर के जो पर्यटन विभाग है, उस पर्यटन विभाग के द्वारा जो होती है इसको संचालन किया जाता है, ठीक है ना। और इसमें एक चीज और ध्यान में रखना है, यह कुल 10 दिन तक, ठीक है ना, कितने दिनों तक? 10 दिनों तक ये महोत्सव चलता है, ठीक है ना। कितने दिनों तक? 10 दिनों तक यह महोत्सव चलता है। और ये कब प्रारंभ हुआ है? 21 नवंबर, ठीक है ना, 21 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक, ठीक है ना। तो ये अब की बार जो 2025 में मनाया गया है, 21 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक जो है यह महोत्सव जो होता है मनाया गया, ठीक है ना। और इसमें जो होती है, ये कह सकते हैं कि मणिपुर का जो राज्य पशु है, ठीक है ना, मणिपुर का राज्य पशु, ठीक है, कौन है? भूरे रंग के, भूरे रंग के हिरण, ठीक है ना। किसके द्वारा? भूरे रंग के सींग वाले, ठीक है ना, या कह सकते हैं कि इनको भूरे रंग के सींग वाले हिरण, ठीक है ना। ये किसके लिए बनाया जाता है? मणिपुर का जो राज्य पशु है, ठीक है ना, भूरे रंग का जो सींग वाला हिरण होता है, इनके पशु के लिए जो होता है, यह जो होता है त्योहार मनाया जाता है, ठीक है ना। किसके लिए? भूरे रंग के सींग वाले हिरण के लिए, जो पशु है उसके लिए कह सकते हैं कि कौन सा त्योहार? संगाई महोत्सव जो होता है मनाया जाता है। और ये कुल चलता है कितने दिनों तक? 10 दिनों तक जो होती है वो संचालित होती है। साथ ही साथ ये जो मणिपुर के कह सकते हैं कि जो जनजातियां होती हैं, ठीक है ना, इनके द्वारा बनाया जाता है। यानी मणिपुर की जो जनजाति है, ठीक है ना, जनजातियों द्वारा मनाया जाता है, ठीक है ना। तो किसके द्वारा मनाया जाता है? मणिपुर के जो जनजातियां जो हैं, जो निवास करती हैं, उन्हीं के द्वारा मनाया जाता है। इसमें क्या क्या चीज जो होती है इन जनजातियों में? तो सबसे पहले इसमें हमें देखना है क्या चीज, कि इसमें सबसे पहले जो है रसलीला, ठीक है ना। कौन सा है? रसलीला, ठीक है ना। कौन सा? रसलीला। रासलीला नहीं, रसलीला की बात कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ इसमें पे नृत्य होता है, और जो होती है नृत्य के साथ पारंपरिक भोजन, ठीक है ना, पारंपरिक भोजन, ठीक है ना, इसका भी व्यवस्था किया जाता है। और साथ ही साथ इसमें जो होती है कौन? हथकरघा एवं, ठीक है ना, इसमें जो होती है हथकरघा भी होती है, एवं हस्तशिल्प, ठीक है ना। हस्तशिल्प जो होती है क्या चीज?
जो हस्तशिल्प कार्य जो होते हैं उनका भी उनको भी क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो क्या हो गया कि यहाँ की जो जनजातियां होती हैं वो रसलीला, नृत्य, पारंपरिक भोजन, हथकरघा एवं कह सकते हैं हस्तशिल्प जो होती हैं, ये सब चीजें जो होती है इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है ना, तो इन सब चीजों को आप आसानी से इसमें देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग दूसरा बात करते हैं। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं किसके, हार्नबिल महोत्सव, हार्नबिल महोत्सव। ठीक है ना, और ये जो हार्नबिल महोत्सव है ये 2025 की मैं बात कर रहा हूं। ये जो होता है वो कहां पर ये नागालैंड, ठीक है ना, कहां पे मनाया जाता है, नागालैंड। तो और नागालैंड के कोहिमा में, कोहिमा, ठीक है ना, कोहिमा का नागालैंड, ठीक है ना। तो नागालैंड जो है, नागालैंड के कोहिमा में जो होता है हार्नबिल महोत्सव जो होता है मनाया जाता है। और साथ ही साथ यह जो होता है एक से कह सकते हैं क्या चीज, 1 से 10 दिसंबर तक। ये कब मनाया जाता है, 1 से 10 दिसंबर तक। ठीक है ना, ये त्योहार जो महोत्सव जो चलता है 1 से लेकर के 10 दिनों तक जो होता है इसको कह सकते हैं कि संचालन होता है, यह महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है ना, साथ ही साथ यहाँ जो है ये इसका मनाने का जो श्रेय है, क्यों मनाया जाता है कि यहाँ पर जो कह सकते हैं कि नागालैंड के समृद्ध जनजाति संस्कृति के लिए, ठीक है ना, नागालैंड के समृद्ध, ठीक है ना, किसके लिए, समृद्ध, समृद्ध, ठीक, किसके लिए, समृद्ध जनजाति संस्कृति के लिए, संस्कृत के लिए। ठीक है ना, तो नागालैंड की जो समृद्धि और कह सकते हैं समृद्धि विकास के लिए और उनकी जो संस्कृत होती है उनके लिए हार्नबिल महोत्सव जो होता है नागालैंड के कोहिमा में जो होती है वो मनाई जाती है। ठीक है ना, एक चीज और यहाँ पर दे, इसका जो कह सकते हैं इसकी जो विशेषताएं होती हैं, ठीक है ना, तो वो विशेषताओं में अगर हम इनकी बात करेंगे तो इसमें जो होती है नागालैंड के 17 जनजाति, ठीक है ना, इसमें जो 17 जनजाति होते हैं ये मनाते हैं। और ये जो 17 जनजातियां होती हैं उसमें क्या क्या चीजें होती है, तो इसमें आपको कह सकते हैं कि वेशभूषा, कला, युद्ध, ठीक है ना, वेशभूषा, कला, युद्ध, ठीक है ना, ये चीजें जो होती है उसके लिए, या कह सकते हैं युद्ध कौशल, युद्ध कौशल, ठीक है ना, आदि के लिए। ठीक है, तो ये जो हार्नबिल महोत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है नागालैंड में, ठीक है ना, यानी कोहिमा नागालैंड में मनाया जाता है। या और ये महोत्सव जो होता है कितने दिनों तक चलता है, 1 से लेकर के 10 दिन तक जो होती है, यानी 1 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक जो होता है वो संचालित होता है। और नागालैंड के समृद्धि जनजाति यानी समृद्ध विकास के लिए जनजातियों के, ठीक है ना, उनके संस्कृत के लिए बचाव के लिए जो होती है ये महोत्सव। और कुल इसमें जो जनजातियां भाग लेती हैं कुल 17 जनजातियां भाग लेती है। और इसमें जो वेशभूषा होती है, कला, युद्ध और युद्ध कौशल आदि के लिए जो होती है ये उनके प्रदर्शन के लिए जो होता है वो मनाया जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो हार्नबिल महोत्सव है वो मनाया जाता है, हार्नबिल महोत्सव। ठीक है ना, आइए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगले पॉइंट में बात करते हैं। अगला पॉइंट है, ठीक, तीसरे नंबर पे हम बात करने जा रहे हैं, क्या चीज, तीसरे नंबर पे हमें बात करनी है निंगोल चाकोबा, निंगोल चाकोबा महोत्सव। ठीक है ना,
और ये भी 2025 के लिए है, निंगोल चाकोबा महोत्सव। और ये जो निंगोल चाकोबा महोत्सव होती है, ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पे, मणिपुर, ठीक है ना, मणिपुर, ये भी मनाया जाता है मणिपुर में जो होती है निंगोल चाकोबा महोत्सव जो होती है मनाई जाती है, ठीक है ना। इसके बाद जो होती है ये जो महोत्सव होता है, ये कह सकते हैं पारिवारिक बंधन, ठीक है, पारिवारिक पारिवारिक बंधन को मजबूत करने के लिए, ठीक है, किसके लिए मनाया जाता है, जो पारिवारिक संबंध होते हैं, ठीक है ना, परिवार में जो लोग रहते हैं उनके संबंधों को मजबूत बनाने के लिए जो होता है वो निंगोल चाकोबा महोत्सव जो होती है मणिपुर में जो होता है मनाया जाता है। और यह माह जो होती है नवंबर माह में, ठीक है ना, और ये कब मनाया जाता है, नवंबर माह में जो होती है ये मनाया जाता है। तो यहां पर जो पूछने का कह सकते हैं कि जो परीक्षा में जो पूछता है वो कहेगा कि निंगोल चाकोबा जो महोत्सव है वो कहाँ मनाई जाती है। तो निंगोल चाकोबा महोत्सव जो होती है वो कहाँ मनाई जाती है, वो मनाई जाती है मणिपुर में, ठीक है ना, कहाँ मनाई जाती है, मणिपुर में, ठीक है ना। इसके बाद जो है ये कट बिहू त्योहार, ठीक है ना, चौथे नंबर पे कट बिहू त्योहार, कट बिहू, ठीक है। तो किसकी बात करने जाते हैं, कट बिहू त्योहार, ये भी किसके लिए है, 2025 के लिए कटबिहू त्योहार। और ये जो कटबिहू त्योहार होती है वो कहाँ मनाई जाती है, कह सकते हैं असम में, असम, ठीक है ना, कहाँ मनाई गया, अब की बार असम जो होता है कटबिहू त्योहार जो होती है वो मनाई जाती है, ठीक है ना। इसका जो मनाने का जो उद्देश्य है वो कह सकते हैं क्या है, तो इसका जो उद्देश्य है ये फसल की प्रार्थना के लिए, ठीक है ना, किसके लिए, जो फसलें होती हैं यानी फसल के लिए, ठीक है ना। तो ये जो फसल होती है, जो किसान होते हैं उनकी जो फसल होती है उनके फसलों को व्यवस्थित करने के लिए कह सकते हैं कि उनकी जो फसल होती है काफी बेहतर हो, इसलिए ये जो होता है कटबिहू त्योहार जो होती है असम में मनाई जाती है, ठीक है ना। कब मनाई जाती है, तो ये मनाई जाती है अक्टूबर में, ठीक है ना, अक्टूबर जो माह होती है अक्टूबर में जो होता है ये मनाया जाता है कटबिहू त्योहार, ठीक है ना। तो ये चीज आप देख सकते हैं। और देखिए इस फसल में दीप प्रज्वलन यानी दीप जलाने के लिए, दीप जलाने का भी प्रावधान होता है, ठीक है ना। तो इसमें जो होती है वो क्या किया जाता है, दीप भी जलाया जाता है और अक्टूबर माह में ये मनाया जाता है कटबिहू त्योहार जो होती है, ठीक है। और इसके बाद जो होती है इसमें हम 5वें नंबर पे बात कर लेते हैं, इसी के साथ ही अंबुबाची त्योहार, अंबुबाची, ठीक है ना। तो ये अंबुबाची त्योहार ये भी 2025 के लिए है अंबुबाची त्योहार। और ये भी जो होती है कहाँ मनाई जाती है, ये भी आपका कह सकते हैं कहाँ पे, असम में, ठीक है ना, असम, असम, ठीक है ना। तो अंबुबाची त्योहार जो होता है यह भी कहाँ मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, असम में, कहाँ मनाया जाता है, असम में, ठीक है ना। तो ये भी तो कह सकते हैं ये जो त्योहार होती है वो जून, ठीक है ना, और जुलाई में, कब मनाया जाता है, जून और जुलाई में मनाया जाने वाला यह जो होता है अंबुबाची त्योहार है, ठीक है ना। और इसमें जो होती है वो कौन कौन से क्षेत्रों में बात की जाती है, जैसे गुवाहाटी, ठीक है ना, गुवाहाटी यहाँ पे। और ये जो कामाख्या मंदिर है, ठीक है ना, असम, असम कामाख्या मंदिर, ठीक है ना। तो इन वाले क्षेत्रों में जो है चाहे वो गुवाहाटी हो चाहे असम हो, ठीक है ना, और असम के जो कामाख्या मंदिर है काफी फेमस है, वहां तक का इसका जो होता है ये त्योहार जो होता है अंबुबाची जो होती है त्योहार मनाया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम आगे और बढ़ सकते हैं। सरस आजीविका
इसके बाद हम आते हैं सरस आजीविका मेला, ठीक है ना। और ये जो सरस आजीविका मेला होती है, ये कहाँ मनाई जाती है? नई दिल्ली, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। कहाँ पे? नई दिल्ली, ठीक है ना। ये कहाँ मनाया जाता है? नई दिल्ली। और नई दिल्ली के साथ साथ जो होती है वो कहाँ कहाँ मनाई जाती है? नोएडा, फरीदाबाद, पटना, दिल्ली, ठीक है। नोएडा, फरीदाबाद, पटना, ठीक है ना। तो ये जो है कहाँ पे? नोएडा, फरीदाबाद, पटना और कह सकते हैं और दिल्ली, ठीक है ना। तो ये जो होती है सरस आजीविका मेला जो होती है वो कहाँ मनाई जाती है? ठीक है ना, वो नई दिल्ली मनाई जाती है। और ये अलग अलग स्थान जैसे नोएडा हो गया, ठीक है ना, फरीदाबाद हो गया, पटना हो गया और दिल्ली में जो होती है आजीविका जो मेला होती है यानी सरस आजीविका मेला जो होती है वो मनाई जाती है, ठीक है ना। इसके बाद हम इसमें बात करते हैं ये किसके द्वारा जो होती है मनाई जाती है? तो ये मनाया जाता है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। किसके? ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है ना। तो ये जो मनाया जाता है किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो होती है सरस आजीविका जो मेला है उसको मनाया जाता है, ठीक है ना। और इसमें जो बढ़ावा देने का इसमें जो इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है? तो मुख्य कार्य है हस्तशिल्प पारंपरिक कपड़े, हस्तशिल्प पारंपरिक कपड़े, ठीक है ना। और इस हस्तशिल्प पारंपरिक कपड़े में आपको याद है सिल्क साड़ी के लिए, ठीक है ना, कौन से? सिल्क साड़ी, किसके लिए? सिल्क साड़ी के लिए जो होती है ये त्योहार जो होता है मनाया जाता है। यानी हस्तशिल्प पारंपरिक जो कपड़े होते हैं सिल्क, ठीक है ना, जो सिल्क कपड़े होते हैं या कह सकते हैं कि जो सिल्क साड़ियां होते हैं उनके लिए जो होता है ये त्योहार मनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज आप इसको आसानी से देख पाते हैं। आइए इसके बाद हम पुनः अगले पॉइंट है हरेला उत्सव, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे जो है हरेला उत्सव, और ये भी जो है वो कब के लिए? 2025 के लिए। तो हरेला उत्सव जो होती है ये कहाँ मनाई जाती है? उत्तराखंड में। कहाँ मनाई जाती है? यूके यानी कि उत्तराखंड, ठीक है ना। तो ये मनाया जाने वाला त्योहार कहाँ का है? हरेला कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में मनाई जाती है। कहाँ पे? उत्तराखंड में मनाई जाती है। और ये जो त्योहार है ये वृक्षारोपण के लिए है, ठीक है ना। किसके लिए? वृक्षारोपण के लिए। यानी कि जो वातावरणिक दशा को बचाने के लिए, यानी कि जो वातावरण की स्थिति होती है इनकी स्थिति को बचाने के लिए जो होता है आज हम क्या यहाँ पर क्या किया जाता है? वृक्षारोपण किया जाता है, ठीक है ना, वृक्षों को लगाया जाता है। तो ये वृक्षारोपण जो होता है कह सकते हैं अभियान चलाया जाता है, वृक्षारोपण अभियान, ठीक है ना। तो यहां पर जो है वृक्षारोपण जो है अभियान के द्वारा पेड़ पौधों को लगाया जाता है अधिक से अधिक मात्रा में, ठीक है ना, ताकि वातावरणिक दशा पर्यावरण हमारी अनुकूलतम स्थिति जो होती है वो बनी रहे, ठीक है ना। उसके बाद जो होती है किसके लिए कह सकते हैं ये जो हमारा है प्राकृतिक की रक्षा के लिए, ठीक है ना। ये जो वृक्षारोपण किया जाता है प्रकृति प्रकृति, ठीक है ना, रक्षा के लिए, ठीक है। किसके लिए मनाया जाता है? प्रकृति की रक्षा के लिए जो होती है वो मनाई जाती है। और इसमें जो अपनी भविष्य के जो पोषण होते हैं, ठीक है ना, जो अपने भविष्य के पोषण के लिए, तो यहां पर हम लिख सकते हैं भविष्य के पोषण
के लिए, ठीक है। ये जो त्योहार मनाया गया है हरेला उत्सव 2025 का उत्तराखंड में, तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है, वृक्षारोपण करना। और ये वृक्षारोपण के अभियान द्वारा जो होता है यह अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ पौधों को लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, क्योंकि प्रकृति की हमें क्या करनी है, सुरक्षा करनी है और भविष्य के पोषण के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे, इसलिए इनको जो होता है हम लोग त्योहार मनाते हैं, ठीक है। कहाँ पे, उत्तराखंड के लिए, ठीक है ना। उसके बाद अगले पॉइंट पे है सरस्वती पुष्करालु, ठीक है ना। कौन है, सरस्वती पुष्करालु। सरस्वती पुष्करालु त्योहार, ठीक है ना। ये कौन है, पुष्करालु कुंभ, और ये किसके लिए, 2025 के लिए ये भी है। तो ये सरस्वती पुष्करालु कुंभ जो महोत्सव है 2025 के लिए, और ये कहां मनाया जाता है, तेलंगाना में, ठीक है ना। कहां पे मनाया जाता है, तेलंगाना, ठीक है ना। कौन सा राज्य में, तेलंगाना में जो होती है मनाया जाता है। और किसके, ये दक्षिण भारत में, ठीक है ना। ये जो है इनका जो काम है दक्षिण भारत, दक्षिण भारत में, ठीक है ना। तो ये जो त्योहार होती है अक्सर दक्षिण भारत की क्षेत्र में, और यहाँ पर जानते हैं ये जो त्योहार होती है ये देवी सरस्वती, किसकी, देवी सरस्वती, ठीक है ना। और ये देवी सरस्वती को समर्पित है, ठीक है ना। तो यहां कह सकते हैं सरस्वती पुष्करालु जो कुंभ मेला है वो किसके लिए है, माँ देवी सरस्वती जो है, ठीक है ना, उनके लिए जो है कह सकते हैं कि यह समर्पित है। और एक चीज और ध्यान में रखना, यहाँ पर जो कह सकते हैं क्या, यह तेलंगाना का जो लालसरम में होता है, ठीक है ना। तो गोदावरी कह सकते हैं कि नदी, ये मनाया कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ये मनाया जाता है गोदावरी, ठीक है ना, गोदावरी नदी। और साथ ही साथ कौन, प्राणहिता नदी, प्राणहिता नदी की संगम पर, ठीक है ना। तो जहां पर ये नदियां जो, जैसे इधर से कौन आ रही है, गोदावरी, ठीक है, और इधर से आ रही है कौन, प्राणहिता, ठीक है। ये जिस स्थान पे मिलती है उसी जगह पे यहाँ इनके साइड में जो होती है, यहाँ पे जो होता है सरस्वती पुष्करालु कुंभ जो मेला होती है वो मनाई जाती है, ठीक है ना। तो ये कहाँ मनाया जाता है, तेलंगाना में, ठीक है ना। कहाँ पे मनाया जाता है, तेलंगाना। और ये तेलंगाना में कब से कब तक चलता है, तो 15 मई से 26 मई तक, ठीक है ना। ये 15 मई से कब तक चलता है, 26 मई तक, ठीक है ना, ये महोत्सव मनाया जाता है। तो 15 मई से लेकर के 26 मई तक जो होती है यह महोत्सव जो होता है वो मनाया जाता है। इसके बाद हम अगले पॉइंट पे आते हैं, घोड़े यात्रा उत्सव, ठीक है ना। किसका, घोड़े यात्रा उत्सव। और ये जो घोड़े यात्रा उत्सव 2025 के लिए है ये भी। और ये कहाँ मनाया जाता है, ये नेपाल में मनाया जाता है। कहाँ पे, नेपाल में, ठीक है ना। तो नेपाल मनाया जाता है घोड़े यात्रा महोत्सव। और यहाँ की जो सेना है नेपाल की सेना द्वारा, ठीक है, सेना द्वारा मनाया जाता है। किसके, नेपाल की सेना द्वारा। और इसमें जानते हैं घोड़े से परेड करना, क्या करना होता है, घोड़े से परेड करना शामिल है, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो होती है घुड़सवारी, तो इसमें जो होती है दो चीज ध्यान में रखना होता है। एक तो ये क्या होती है, इसमें घोड़े से परेड किया जाता है और घुड़सवारी जो होती है वो किया जाता है। तो घोड़े यात्रा उत्सव कहाँ मनाई जाती है, नेपाल में। घोड़े यात्रा उत्सव कहाँ मनाई जाती है, नेपाल में। और किसके लिए, यहाँ की जो नेपाल की जो सेनाएं होती हैं वो इसको मनाती है। और इसमें जो होती है क्या मुख्य पॉइंट होता है, घोड़े से परेड करना और घुड़सवारी करना इसका मेन उद्देश्य होता है, ठीक है ना। तो ये चीज आप यहाँ पर
देख पाए। और नेपाली सेना द्वारा ये जो होती है मनाई। और ये जो सांभल फेस्टिवल है 2025 के लिए है। और ये जो फेस्टिवल है वो कहाँ मनाई जाती है? राजस्थान में। ठीक है ना, कहाँ मनाई जाती है? राजस्थान में ये मनाया जाने वाला उत्सव है। ठीक है ना, कहाँ पे मनाया जाता है? राजस्थान में। ठीक है, और ये जो होती है यह जो होती है सांभर झील पर मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? सांभर झील पर। ठीक है, सांभर झील पर जो होती है मनाया जाता है, मनाया जाता है। ठीक है ना, तो ये कहाँ पे मनाया जाता है? सांभर झील पर जो होती है मनाई जाती है। और ये कुल कितने दिनों तक चलता है? 5 दिनों तक। कितने दिनों तक? 5 दिनों तक जो होती है ये महोत्सव जो होती है, कह सकते हैं त्योहार, ठीक है, हाँ, मनाया जाता है। ठीक है, कितने दिनों तक? 5 दिनों तक ये मनाया जाने वाला त्योहार होता है। ठीक है ना, इसके बाद और हमें इसमें चर्चा करनी है, ये किसके लिए है? संस्कृत और पर्यटन उत्सव के लिए। ठीक है ना, किसके लिए मनाया जाता है? संस्कृत एवं पर्यटन के लिए। ठीक है ना, ये किसके लिए मनाया जाता है? संस्कृत एवं पर्यटन के लिए जो होती है, संस्कृति को बढ़ावा देना और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो होता है सांभर फेस्टिवल त्योहार जो होती है वो राजस्थान में मनाया जाता है। ठीक है ना, इसके बाद जो पारंपरिक विरासत, ध्यान रखिएगा, पारंपरिक विरासत, ठीक, पारंपरिक विरासत जो होती है वह प्राथमिक सुंदरता का संगम बताता है। सुंदरता का संगम। ठीक है ना, तो पारंपरिक विरासत की बात करता है और इसमें जो प्राथमिक सुंदरता जो होती है दोनों को जोड़ा जाता है। ठीक है ना, तो ये चीज इसको देख पाते हैं। इसके बाद अगले पॉइंट पे हम आते हैं। अगला पॉइंट है फ्लेमिंगो उत्सव। ठीक है ना, कौन सा? फ्लेमिंगो उत्सव, और 2025 के लिए है। ठीक है ना, और ये कहाँ मनाई जाती है? आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, कहाँ मनाया जाता है? फ्लेमिंगो उत्सव जो होती है वो कहाँ मनाई जाती है? फ्लेमिंगो उत्सव जो होती है वो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है ना, और ये जो मनाया जाता है वो कहाँ पे? तिरुपति जिला में। तिरुपति जिला। ठीक है ना, कहाँ पे? तिरुपति जिला जो होती है ये कह सकते हैं कि पुलिकट, पुलिकट झील। ठीक है ना, तो कहां पे? जो पुलिकट झील होती है और नेलापट्टू अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य, और नेलापट्टू, कहां पे? नेलापट्टू, नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है ना, तो नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य जो होती है यहां पर जो होता है ये फ्लेमिंगो उत्सव मनाया जाता है। ठीक है ना, और ये जो मनाया जाता है कब? ये मनाया जाता है जनवरी फरवरी में, जनवरी और फरवरी में। ठीक है ना, तो ये जो महोत्सव मनाया जाने वाला है वो कब मनाया जाने वाला है? जनवरी और फरवरी में जो होता है फ्लेमिंगो जो होता है, क्या नाम है? फ्लेमिंगो उत्सव जो होती है वो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। और ये जो इसमें होता क्या है कि जो प्रवासी फ्लेमिंगो पक्षी होते हैं, ठीक है ना, कौन? प्रवासी, प्रवासी, ठीक है ना, कौन? प्रवासी फ्लेमिंगो पक्षी, पक्षी, ठीक है ना, पक्षी और अन्य पक्षी। ठीक है, तो ये जो होती है प्रवासी फ्लेमिंगो पक्षी जो होती है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवासी होते हैं, जो दूसरे देश से मतलब आते हैं, उनके लिए ये जो होता है त्योहार जो होता है फ्लेमिंगो जो होती है त्योहार उत्सव मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है ना, तो इस तरह से जो होती है वो आपको देखने को मिलता है। तो ये
कुछ महत्वपूर्ण जो कह सकते हैं कि उत्सव रहे जो परीक्षा के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कैसा लगा और बेहतर लगा तो प्लीज सपोर्ट करें, लाइक करें।